हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर लीडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान का 20 प्रश्न हल करेंगे। 100 में 100% आएगा। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। 100 में 100% पक्का आएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, हेडिंग डालेंगे, नाभिकीय बंधन ऊर्जा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन को समझाइए। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, नाभिकीय संलयन। जब दो हल्के अस्थायी नाभिक मिलकर एक भारी तथा अस्थायी नाभिक का बनना नाभिकीय संलयन कहलाता है। अब हेडिंग डालेंगे, नाभिकीय विखंडन। न्यूट्रॉन द्वारा भारी नाभिकों को हल्के नाभिकों में विखंडित करने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे। हमारा प्रश्न है, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन को समझाइए। तो हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, नाभिकीय संलयन। जब दो हल्के अस्थायी नाभिक मिलकर एक भारी तथा अस्थायी नाभिक का बनना नाभिकीय संलयन कहलाता है। हम अब हेडिंग डालेंगे, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन द्वारा भारी नाभिकों को हल्के नाभिकों में विखंडित करने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? तो हम कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, तो हम उत्तर लिखेंगे, किसी धातु, कोई भी धातु हो, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। आवश्यक ऊर्जा उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, गतिशीलता। गतिशीलता किसे कहते हैं? तो हम उत्तर लिखेंगे, किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे। प्रश्न है हमारा, गतिशीलता किसे कहते हैं? तो हम उत्तर लिखेंगे, किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समस्थैनिक एवं संभारिक नासिक में अंतर समझाइए। तो हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, समस्थैनिक। हेडिंग डालेंगे, समस्थैनिक। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक
जेड भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। तुम्हारी अगली हेडिंग है समभारिक। हेडिंग डालेंगे अगली समभारिक। विभिन्न तत्वों के ऐसा परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान ही हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो समभारिक कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। तो हम उत्तर लिखेंगे किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश को तीव्रता कुछ भी हो देहली आवृत्ति है। इसे U से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर से एक बार देखेंगे। प्रश्न है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। उत्तर है किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति वह न्यूनतम मान जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश को तीव्रता कुछ भी हो देहली आवृत्ति है। इसे U से प्रदर्शित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। तो हमारा उत्तर है किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। जहाँ Q बराबर आवेश बराबर विभव होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो हम उत्तर लिखेंगे किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक है कूलाम बटे मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषता लिखिए। तो हम इसकी परिभाषा और विशेषता बताएंगे। तो उत्तर सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसकी विशेषता है, पहली विशेषता लिखेंगे समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। दूसरा है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तीसरी है समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गॉस की
प्रमेय लिखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय लिखिए। उत्तर है गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फलक से उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का दोगुना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है चुंबकीय यमोत्तर की परिभाषा दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है चुंबकीय यमोत्तर की परिभाषा दीजिए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र के स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यमोत्तर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुण लिखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुण बताना है हमको। हमारा उत्तर है पहला गुण लिखेंगे ये प्रकाश की चाल से चलती है। दूसरा लिखेंगे ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए तथा I तथा V के बीच ग्राफ खींचिए। तो हमारा उत्तर है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब नियत रहे तो चालक में उत्पन्न धारा I उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आज हमारा अगला क्वेश्चन है किसी सेल के का आंतरिक प्रतिरोध किन कारणों या भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो हम उत्तर लिखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारणों पर निर्भर है। पहला लिखेंगे सेल के दोनों प्लेट के बीच की दूरी बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा लिखेंगे सेल के विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तीसरा लिखेंगे विलयन की प्रकृति बदलने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बदल जाता है। उसका आंतरिक प्रतिरोध बदल जाता है। हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। तो हम उत्तर लिखेंगे किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त होने वाले औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है धारामापी को अमीटर में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। उत्तर है धारामापी के समांतर क्रम में एक शंट अल्प परिमाण का प्रतिरोध को जोड़कर इसे उपयुक्त प्रसार के अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है
हमारा अगला क्वेश्चन है, शंट से क्या समझते हैं? इसका उपयोग लिखिए। तो हम उत्तर लिखेंगे, शंट धारामापी के अमीटर में बदलने के लिए धारामापी के कुंडली के समांतर क्रम में लगाया जाता है, जिसे शंट कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? यहाँ पे द्विध्रुव है दोस्तों, गलती हो गई है। द्विध्रुव किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो हम उत्तर लिखेंगे, एक ऐसा निकाय जिसमें वो बराबर तथा विपरीत प्रकार के दो बिंदु आवेश प्लस Q तथा माइनस Q एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसका उदाहरण है HCl या HBr आदि। हमारा अगला क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा उसकी शर्त भी बताइए। तो हम उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले गॉस की प्रमेय हेडिंग डालेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश की मात्रा कोष्ठक में Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक तथा बीमा बताइए। हमारा क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी बतानी है, मात्रक तथा उसकी बीमा भी बतानी है। तो हम उत्तर लिखेंगे, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से एक बार देख लेंगे, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। इसका मात्रक है न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।